फिर बच्चे बोलेंगे लेट आए सर। हाँ, तुम लोग ऐसे खड़ूस मत रहना तुम लोग ऐसे। हम टीचर भी है ना, कौन है, इंसान है। ऐसे खड़ूस नहीं रहने का, ऐसे एकदम प्यार से रहने का एकदम, क्योंकि हम लोग बहुत है ना दिल से पढ़ाते हैं। पूरी मेहनत जो करते हैं वो किसके लिए, दिल से, तुम्हारे लिए। कोई बोलेगा अभी किसी के मन में आया भी ऐसे है पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना, आया कि नहीं आया, लगे जाए साल, ऐसा नहीं होता है वो। मनी इज अ कंसिडरेशन, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। और तुम भी जब सीए बनोगे, बताओ अभी कल कितनी मेहनत ली तुमने, बहुत मेहनत ली ना कल, मेहनत बहुत ली ना कल, बराबर। आज फर्स्ट 2 लेक्चर्स हो गए फुल एकदम ऐसा। तो अब सोचो आज से 3 साल और मेहनत करनी है, और वो लेवल, वो इंटेंसिटी तो बढ़ते ही जाएगी। फिर तुम बताओ इतनी मेहनत करके सीए बनोगे, कोई काम फ्री में करोगे क्या? फिर साला चलो, लेट्स रॉक गाइस। यस, ओके, कर दे रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए इसे, है ना? कम ऑन, लेट्स डू इट अगेन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये ना बात। चलिए, सो आज अपना जो है बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर स्टडीज फॉर इकोनॉमिक्स, राइट? सो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अपना जो पहला जो चैप्टर होगा, जो हम लोग बात करेंगे आज, वो होगा चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड को लेके। ठीक है ना? थ्योरी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। जो जो मैं लिखते जाऊंगा साथ में लिखते जाना, सुनते जाना, जो भी डाउट, क्वेरी, डिफिकल्टी रहती है पूछते जाना, बिल्कुल भी शर्माने का नहीं। इवन इन द लाइव स्ट्रीमिंग, है ना, मस्त पूछने का, बट रेलेवेंट पूछने का। ऐसा पप्पा मम्मी ने मोबाइल दे दिया हाथ में, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलेंगे अपन, ठीक है ना? बहुत मारूंगा नहीं तो पकड़ के, ठीक है? सो आज से हम लोग जो है ना इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ डिमांड, भारी वाला एकदम मस्त एकदम टॉपिक पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट 5 चैप्टर्स में के फर्स्ट 4 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे ना अपने, उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे, एंड फिर अपना मॉड्यूल 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलो आया ना? यस सर। फिर उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 2, थोड़ा और बहुत भारी नेक्स्ट लेवल पे है वो, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है? सो आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड। सुनने का, समझने का, मजा करने का, एकदम कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने का। क्लास में जब हम लोग बात करते ना अपन एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय मतलब भाई चलना आज क्या घूमने का, टाइम पास, मोबाइल फोन, ये नहीं। कॉन्सेप्ट को एंजॉय करने का, यू हैव टू लिव द कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट को जियोगे, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करोगे, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, और उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको वो रिटेन भी होगा। अलग से कोई एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आपका दिन भर में आप कितने भी लेक्चर अटेंड कर लो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि यू शुड बी वेटिंग, और रादर यू शुड बी एक्साइटेड फॉर द इकोनॉमिक्स लेक्चर। भाई बाकी कोई लेक्चर हो ना हो, मैं इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, और आपको ऐसा वो एक्साइटमेंट होना चाहिए कि यार आज इकोनॉमिक्स का लेक्चर। किसी दिन अगर मान लो गलती से मैंने छुट्टी दे दी, ऐसा देता नहीं मैं छुट्टी, हेमंत को पूछो, मैं बहुत ऐसे वैसे, बट किसी दिन अगर मान लो गलती से छुट्टी दे दी, तो आपको ऐसा वो खराब लगना चाहिए, यार आज इकोनॉमिक्स का होना चाहिए था यार लेक्चर, मजा आ रहा था ऐसे, राइट? सो वी शुड हैव दैट मच ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, और ये हम दोनों मिलके कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं अकेला आपको इंप्रेस नहीं कर सकता हूं, आप मुझे सिर्फ इंप्रेस नहीं कर सकते अगर मैं ठीक से नहीं पढ़ाऊं, तो इट शुड बी व्हाट, 2 वे। यस, लेट्स रॉक गाइस। शुरुआत करते हैं। आज अपना जो फर्स्ट टॉपिक जो है, हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट, थ्योरी ऑफ डिमांड। मुझे बताओ, बचपन में इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसा पढ़ाया गया आप लोगों ने 11th 12th में वगैरह? किसने किसने नहीं पढ़ा, ऐसे हाथ ऊपर करो। सर ये आउट ऑफ कवरेज एरिया है, बेस्ट है, इन लोगों को पढ़ाने में मजा आएगा। कुछ भी बोलो, हाँ बोलेंगे है ना, टेंशन नहीं है इधर, कुछ भी बोलो भाई, है ना, हाँ ही बोलेंगे ये लोग तो। ठीक है, कौन से लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं?
हाथ ऊपर करें, मेरे से बच के रहना, क्योंकि मैं भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, तो मैं भी कुछ कुछ चीजें आपसे पूछूंगा इंग्लिश में, और फिर अगर आपको जवाब देने नहीं आएगा तो बहुत मजा आएगा। क्यों मजा किसको आएगा? जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े नहीं है उनको। कौन कौन नहीं पढ़े इंग्लिश मीडियम से? ये लोग बोलेंगे देखो इनको, ये तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, इन्होंने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में, ऐसा। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि यहां पे क्लास में हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई भी लैंग्वेज से पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लासेस जो है हम लोग कंडक्ट करेंगे इन अ मिक्सचर हिंदी एंड इंग्लिश। किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को कोई भी शब्द का मतलब अगर नहीं समझ में आया है तो वो मुझे पूछ सकता है। हर्षद सर को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, गुजराती समझती है, मारवाड़ी बोलने भी आती है और समझती भी है, ठीक है ना। तो कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा फिर अभी आप पूछोगे सर तमिल और ये वो ऐसा नहीं, वो मेरे मम्मी को आती है कन्नड़ बराबर, तो कन्नड़ के मेरे को एक दो शब्द ही आते हैं बस, दैट्स इट। तो यहां तक इतना आपको अगर चाहिए तो आप मारवाड़ी में भी क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आंसर कर सकता हूं। मारवाड़ी समझती है, मराठी समझती है, हिंदी समझती है, इंग्लिश भी समझती है, गुजराती समझती है, बोल नहीं पाता हूं बट समझती पूरी है गुजराती, ठीक है। वो मारवाड़ी का ऐसा थोड़ा वो, ओके चलो बेस्ट है। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की। डिमांड किसकी बात करेंगे? डिमांड। अब हमारी बहुत सारी डिमांडें है भाई, टॉपिक यही है डिमांड। अब बहुत सारी डिमांडें हैं हमारी बराबर, बहुत चीजें चाहिए। हर रोज हम लोग घर पे जाते हैं, कुछ ना कुछ नई डिमांड रखते हैं घर पे। पापा मेरे को नए शूज चाहिए, पापा मेरे को नए कपड़े चाहिए, पापा मेरे को नया फोन चाहिए, पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूं, 12th की एग्जाम हो चुकी है, लेटेस्ट डिमांड है पापा गाड़ी दिला दो। चालू रहेगा ना, अभी 12th अभी एग्जाम्स हो गई है तो पापा गाड़ी दिला दो। ऐसा कुछ ना कुछ तो डिमांड जो है ना चालू ही रहता है ऐसा। डू यू एग्री विद दिस? और रिस्पॉन्ड करने का ऐसे, सिर्फ ऐसा सुनने का नहीं, ऐसे क्लास में बोलने का, आपस में नहीं, सर के साथ इंटरैक्टिव क्लास बनाने का उसको, ठीक है ना। नहीं तो मैं एक तरफा प्रवचन देते गया ना, तुम बहुत ऊपर जाएंगे और इतना ऊपर जाएंगे कि वहां से लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्टिव कैसे रहने का क्लास में? सर जो बोल रहे हैं ना वो रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है ना। तुमको जोक मारने का, तुम भी जोक मारो, समझ में आया क्या? तुम इधर से एक जोक मारो, मैं वहां से एक जोक फेंक के मारेगा, ऐसा ऐसा वो चालू रहेगा, वो ऐसा समझ में। ऐसा मेरे को कुछ खराब नहीं लगता मेरे को, और मैंने जो बोला वो आपको भी खराब नहीं लगना चाहिए बराबर। मेरे को डर लगता है, नहीं तो तुम बोलोगे बाहर मिल साले बहुत बोल रहा था क्लास में। तो ये ऐसी हरकतें करना नहीं मेरे साथ, ठीक है ना। मेरे को डर लगता है, ठीक है। हाँ मैं वो छोटा आदमी हूं मैं, तो ये जो भी चार दीवारी के अंदर ही बातें रहेगी वो, है ना। हाँ ओके। सो हम लोग बात कर रहे थे अपनी जो है बहुत सारी डिमांडें हैं सर बराबर, बहुत डिमांड करते हैं हम लोग। तो अभी क्या हो गया ना, ये जो दीदी है यहाँ पे बैठी है फर्स्ट बेंच पे, बेटा आपका नाम क्या? शर्वरी। शर्वरी जी गए पापा के पास और पापा को बोला पापा आई वांट एन आईफोन, ठीक है। पापा ने बोला बरोबर जा, ऐसा जा घरी जा आता। बोलते सर पापा घरीच आहे मी, मला पाहिजे फोन, आई वॉन्ट अ फोन, आईफोन चाहिए। तो अभी ये जो है ना वो टिम कुक, मालूम आपको टिम कुक कौन है? एप्पल कंपनी का सीईओ है। कौन है वो? एप्पल कंपनी का सीईओ। जब भी वो प्रोडक्ट लॉन्च करता ना तो वो आता है वो बंदा। देखना है क्या आपको? उसको दिखाऊंगे आपको। देखो लड़कियां कैसे बोल रही, दिखाओ दिखाओ। हैं? मेरी छोरी के छोरों से कम है क्या? हैं? छिछोरे हो, बुढ़ा आदमी है। दिखाओ दिखाओ सर दिखाओ। लाड में आ रहे, बुजुर्ग आदमी है, इज्जत दो, दादाजी के उम्र का है आपके। सो ये भैया जो है टिम कुक, ये एप्पल कंपनी के सीईओ है, ठीक है ना। तो इन्होंने सुन लिया कि शर्वरी जी ने जो है ना, शर्वरी जी ने पापा से बोला है कि मुझे चाहिए आईफोन। इन्होंने तो बोला अरे भाई साहब नगर में डिंडोरा पिटवाओ, शर्वरी जी को चाहिए आईफोन, चलो चलो काम पे लग जाओ, अभी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है ऐसे शर्वरी जी ने पापा से मांग करी है, डिमांड करी है फोन की? तो टिम कुक भैया लगेज इमीडिएटली तुरंत प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे? बोलो रे भाइयों, क्यों रे?
अरे शर्वरी जी ने साक्षात अपने पिताश्री से मांगा है फोन। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? डिमांड करिए ना, पापा आई वॉन्ट अ फोन। ये भैया, आपका नाम क्या? प्रदीप। प्रदीप भैया गए, बोले पापा मेरे को थार चाहिए, थार, है ना, घूमूंगा ऐसा ऑफ रोड, है ना, रोड पे तो चलाने आती नहीं, तो ऑफ रोडिंग करूंगा, इसके लिए चाहिए थार। महिंद्रा जी ने सुन लिया। महिंद्रा जी, आनंद महिंद्रा जानते हो, इनको तो जानते होंगे, हाँ, तो उन्होंने सुन लिया प्रदीप भैया को चाहिए थार। क्या करेंगे भैया? प्रोडक्शन चालू कर देंगे क्या? अरे क्या इसको हम लोग डिमांड कहेंगे क्या? बाबू मुझे ये दिला दो ना, बाबू मुझे चॉकलेट चाहिए, बाबू प्लीज। तो क्या इसे डिमांड कहेंगे क्या? अरे डिमांड नहीं कहेंगे। जो नॉन इकोनॉमिक्स वाले हैं भाई, कह दो डिमांड है भाई, डिमांड, हम तो यही समझते हैं डिमांड है। हाँ जी, क्या इसे डिमांड कहेंगे? नहीं। तो आप समझिए, इकोनॉमिक्स में आप समझिए बात को कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, आप ऐसा बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, तो इकोनॉमिक्स में इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है। हम लोग जो बातें करेंगे यहां पे, ये बिजनेस की बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या सीख रहे हैं यहां पे कि डिमांड मतलब सिर्फ जो तुम मांग रख रहे हो सामने, उसको हम लोग डिमांड नहीं कहेंगे, बराबर। जो तुम यहां पे सिर्फ अपने पापा मम्मी को, बाबू को, सोना को, जो जो आप बोल रहे हो ना, ये सिर्फ क्या है? ये डिजायर है, ये सिर्फ एक इच्छा है, बराबर कि नहीं? और इच्छाओं का क्या है सर? आज है कल नहीं है। हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं होती है। अरे भाई छिचोरे को, पढ़ाई में ध्यान दे नालायक। इच्छाएं, हम लोग बात करें डिजायर की, अच्छी डिजायर्स की, ठीक है ना? ऐसा है। तो हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती है, बराबर। तो आप समझने के, मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचना, आपकी सोच के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है ना? ओके। सो भाइयों बहनों, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ डिजायर्स को, सिर्फ इच्छाओं को हम लोग डिमांड नहीं बोल सकते, बराबर के नहीं? क्योंकि लोग बहुत सारे क्या है रखते हैं, डिजायर्स रखते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स रखते हैं, बराबर। सोचने को क्या लग रहा है, चलो अपन वर्ल्ड टूर पे चलते हैं, सोचने को कहां पैसे लग रहे हैं? समझ रहे ना बात को? चलो यार एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं, सोचने के लिए क्या पैसे लग रहे हैं? बट मैंने सोचा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दोस गुड्स एंड सर्विसेज, करेक्ट है ना एकदम? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इकोनॉमिक्स में डिमांड इज नॉट जस्ट डिजायर। वो डिजायर जो है, बट ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इच्छा ही नहीं है आपकी, तो जिंदगी में कभी आप वो चीज को खरीदोगे ही नहीं। सर मेरी इच्छा ही नहीं है, फिर छोड़ देना, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए डिमांड अगर आपको क्रिएट करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? वेरी गुड। डिजायर मतलब क्या बोला सर? इच्छा। इच्छा है तो सब कुछ है, बराबर कि नहीं? इच्छा नहीं तो फिर आगे चाहे कुछ भी हो, आप वो चीज को नहीं खरीदी करेंगे। बट सर अब इच्छाएं तो बहुत सारी है, सर्वर जी है कि नहीं? बट उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? हाँ, एबिलिटी टू पे। तेरे को क्या लग रहा है, प्रदीप के पास पैसा नहीं है? हाँ, प्रदीप के पापा के पास पैसा नहीं है, बहुत मारेगा तेरे को। तो आप समझिए, डिजायर तो बहुत है, डिजायर के साथ साथ क्या होना चाहिए? देयर शुड बी एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब क्या बोल रहे हैं? खरीदने की ताकत होनी चाहिए, खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, परचेसिंग पावर होनी चाहिए, बराबर के नहीं? सर शौक बहुत बड़ी चीज है, बट वो शौक पूरे करने के लिए विटामिन एम भी तो होना बहुत जरूरी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो आप समझिए, सिर्फ डिजायर रह के आप क्या नहीं कर सकते? डिमांड नहीं क्रिएट कर सकते इकोनॉमी में। डिजायर शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे।
डिजायर को क्या सपोर्ट मिलना चाहिए, किसका सपोर्ट मिलना चाहिए? एबिलिटी टू पे का। पैसा क्या होना चाहिए? पैसा। एबिलिटी टू पे होना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या आप लोगों को? एबिलिटी टू पे के बाद आप समझिए, सर पैसा बहुत है। प्रदीप क्या बोल रहा है? सर पैसा बहुत है। कभी घमंड नहीं किया उस चीज का। लोग बाहर क्या बोलते हैं मेरे को? सर ये देखो जा रहा है अमीर बाप की गरीब औलाद। सर पापा पैसे देते नहीं ना, तो क्या पापा के पास पैसा बहुत है? देते नहीं वो बात अलग है ना सर, ठीक है ना। सो आप समझिए, सर डिजायर है, अरे सर मेरे बाबूजी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है। एबिलिटी टू पे है, बट सिर्फ एबिलिटी टू पे काम नहीं करता ना। एबिलिटी टू पे के साथ साथ क्या होना चाहिए? सो देयर शुड बी ऑल्सो व्हाट? विलिंगनेस टू पे। वो पैसा जेब से निकाल के सामने वाले को देना भी आना चाहिए। मेरे पास पैसा बहुत है, आज मैं रास्ते से जा रहा था, ठीक है ना, मुझे एक दुकान में है ना एक शर्ट दिखा। मैं सत्य घटना पे आधारित कहानी सुनाता हूं मैं आपको। मैं एक रोज है ना मुंबई गया था। मुंबई में पैलेडियम मॉल है। मैं बकायदा मुंबई शॉपिंग करने गया था। तो मैं पैलेडियम मॉल में गया, वहां पे मैंने देखा भाई बढ़िया है एकदम यार, कलेक्शन वगैरह। एक कोई तो भी दुकान के बाहर वो मैनिक्यू पे एक बढ़िया सा ऐसा है ना मल्टी कलर का, पेस्टल कलर्स का शर्ट था। मतलब पेस्टल मतलब लाइट कलर का शर्ट था भाई, बहुत प्यारा लग रहा था शर्ट, मतलब गजब एकदम, ठीक है ना। तो ब्रुक्स ब्रदर्स करके नाम था दुकान का। तो हम गए और दिमाग में यह था कि मतलब कितना ही होगा, हो गए 2000 3000, ठीक है, बड़ा आदमी हूं यार, है ना, सीए हूं क्या, मतलब है ना, तो 2-3 हजार का शर्ट होगा। तो मस्त एकदम, मैं, मेरी बीवी, मेरा साला, हम लोग घुसे ना वो दुकान में। बोला भैया ये शर्ट ट्राई करना है, ठीक है। प्राइस देखा नहीं अभी तक भाई ने, प्राइस देखा नहीं अभी तक भाई ने। गया, ट्रायल किया वगैरह, बाहर आके मतलब ऐसा मेरा साला बोल रहा है जीजू कमाल के दिख रहे हो, बीवी बोल रही हो आहा एकदम दिल आ गया फिर से, बाय गॉड एकदम बहुत भारी दिख रहे तुम। तो अपन तो फुल ऑन हो गए ना एकदम कि बाबा ये तो खरीदना है अपने को, अभी डिजायर है, एबिलिटी भी है ना, 2-3 हजार रुपए तो दे देंगे, ठीक है। नहीं ना भाई 13,000 की शर्ट थी ना। और तब तक मैंने प्राइस तभी भी नहीं देखी थी मैंने तब तक। तू क्लाइमैक्स मत खराब कर, 2 मिनट रुक जा। तो वो अंदर प्राइस टैग अंदर था ऐसे, ठीक है ना। फिर सब बोला, उधर मेरा फैशन शो हो गया पूरा एकदम ऐसे, साला बीवी बोल रहे एक नंबर, आई एम हैप्पी, बोला अब तो खरीदना है, डन है। उधर वो उनको चाय कॉफी लगीज पिलाना चालू कर दिया। अभी गिराइक मिल गया ना इनको, अब हमको थोड़ी मालूम प्राइस क्या है। मैं वहां पर ट्रायल रूम में गया, एक बार अपने आप को निहारा, फिर सोचा चलो एक बार देख लेता हूं कि कितने का है। भाई 15,000, 13-15,000 रुपए का कुछ शर्ट था। मैंने वापस प्राइस टैग अंदर डाला, थोड़ा फील लिया, देखते 15,000 का कपड़ा लगता कैसे है। बाहर आया वापस, यू ऑल नो वी ऑल हैव डन दैट। थोड़ा ऐसा फिटिंग सही नहीं लग रहा है यार। मैंने देखा वापस अभी, अब मुझे बताओ मेरे पास 13-15,000 रुपए होंगे कि नहीं होंगे? बताओ होंगे कि नहीं होंगे? अब सब लोगों का फेवरेट काम है कि टीचर का इनकम कैलकुलेट करने का। क्लास में इतने बच्चे, इतनी फीस लिया होगा, ऐसा ये तुम्हारा फेवरेट काम है। एज ए स्टूडेंट इवन आई यूज्ड टू डू दैट। तो इतना हिसाब लगा लो कि 10-15,000 रुपए होंगे कि नहीं होंगे तुम्हारे भाई के पास, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बट अब दिल है कि मानता नहीं। वो एक शर्ट के पीछे 15,000 रुपए देने का मेरा मन नहीं है। अपन कहां तक जा सकते हैं? 2,000, 3,000, 3,500 खींच खींच के। उसको पूछा भी डिस्काउंट है क्या? कुछ नहीं बोल रहा भाई, फिटिंग बराबर नहीं है, रहने दे। पानी और कॉफी पी ले, निकल लिए। अब आप समझिए डिमांड को देखो, डिजायर तो थी कि वो शर्ट चाहिए मुझे, बहुत जोर से चाहिए था वो शर्ट। मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास एबिलिटी भी है, बट क्या होता है ना, मेरा वो पैसा देने की मतलब मेरा हाथ से ऐसे जा ही नहीं रहा था आगे कि मैं जेब से पैसे निकाल के दूं उसको करके। और सोचो मैं तो मारवाड़ी इंसान हूं यार, अगर मैंने खरीद भी लिया ना, मेरे पापा इतनी गालियां सुना देंगे ना मेरे को, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं उसमें।
तो आप समझिए बात को कि वहां पे वो विलिंगनेस टू पे ही नहीं हो रहा है मेरे से। तो अब बताओ इकोनॉमिक्स में डिमांड क्रिएट होगी क्या? नहीं। तो इसीलिए आप समझिए डिमांड क्रिएट करने के लिए ये तीनों फैक्टर्स का साथ में आना बहुत जरूरी है। सो कौन से तीन फैक्टर्स है बताइए फटाफट? डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। जब ये सारी बातें इकट्ठा हो जाती है तब हम लोग कहेंगे मुबारक हो, डिमांड हुई है। समझ में आया? और मुबारक से याद आया सभी भाइयों बहनों को ईद मुबारक, राइट? चलिए, सो उसके बाद चलो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से। अरे बोलो बच्चों, यस। सो डिमांड क्रिएट करने की तीन एसेंशियल चीजें कौन सी है? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। जब ये तीनों बातें होगी तो हम कहेंगे डिमांड हुई है। क्लियर एकदम? यस सर। अब जब डिमांड हुई है, ठीक है दोस्तों, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो ध्यान दो। अब जब डिमांड क्रिएट हो गई है दोस्तों, सो अब इसको बयां कैसे करें? नाउ हाउ डू वी एक्सप्रेस इट? अब ये कैसे है? इफेक्टिव डिमांड ऐसे क्रिएट हुई है ना। इफेक्टिव डिमांड होने के लिए क्या होना चाहिए? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। सही है ना एकदम? यस सर। अब उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। इफेक्टिव डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इफेक्टिव डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो उसको करेंगे क्यू टी एंड पी। सो व्हाट इज क्यू टी? सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस। समझ में आया आपको? तो कोई भी डिमांड को अपने को अगर एक्सप्रेस करना है दोस्तों, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। मतलब मुझे ना अभी एक चॉकलेट 10 रुपीज वाला अभी चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं ना अपन। या पापा मुझे अभी एक बराबर सैंडविच 20 रुपीज वाला अभी चाहिए, भूख लग रही है। समझ में आ रहा है आपको? सो जब कभी हम लोग को डिमांड को एक्सप्रेस करना होता है तो हम लोग उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्वांटिटी, प्राइस और टाइम। बट क्वांटिटी, प्राइस और टाइम से अपन सिंपल उसको याद कैसे करेंगे? क्यूटी तो आपको बोलने की आदत होगी, है ना? क्यूटी मतलब क्वांटिटी और टाइम, और पी मतलब प्राइस। सही है एकदम? यस। सो दिस इज हाउ द डिमांड इज क्रिएटेड एंड इट इज एक्सप्रेस्ड। आर वी गुड? सब लोग साथ में लिख भी रहे हो ना? साथ में एक्टिव भी रहना, नहीं तो क्या हो जाएगा? देखो, आप बोलोगे, सुनोगे, लिखोगे, एंजॉय करोगे तो आपका पूरा सेशन आप एक्टिव रहोगे। समझ में आया आपको? ठीक है ना? क्योंकि आप सुबह जल्दी उठते हो, सो दैट एज द डे प्रोग्रेसेस यू फील टायर्ड। तो इसीलिए ये सारी एक्टिविटीज हम लोग को करनी है, एंड स्लो एंड स्टेडीली देन यू विल गेट यूज्ड टू इट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत खूब, बहुत खूब। सो इफेक्टिव डिमांड कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली थी। ठीक है? सो क्या देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द टर्म डिमांड रेफर्स टू, आपने नोट्स कलेक्ट कर लिया? कब से मिलेगी आपको? पता नहीं? कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, आज अपन नोट्स के साथ खेलेंगे नहीं। फिर जब तक सबके हाथ में हथियार नहीं होगा तब तक वो लड़ाई लड़ने में मजा नहीं आएगा। तो तब तक अपन अपना ऐसे ही लड़ाई करते हैं, ठीक है ना? वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है? जब नोट्स आ जाएंगे तभी फिर मैं आपको हाईलाइट, मार्किंग, अंडरलाइन वो सब करूंगा। ठीक है? ध्यान से सुनना, मैं आपको जब बता दूंगा जब नोट्स आएंगी तब। बट मेरे बगैर आपने नोट्स में कुछ भी अंडरलाइन, हाईलाइट नहीं करने का जब तक मैं ना बोलूं तब तक। ठीक है ना? मतलब अगर मैं बोलूंगा ये हाईलाइट करने का है तो यही हाईलाइट करना है। मैं पूरा A to Z, मेरी नोट्स विल बी रेप्लिका ऑफ योर नोट्स। क्या होता है ना, जब जब बच्चा इतिहास गवाह है, हाईलाइटर लेके बैठा है और पीछे मुड़ के देखा तो मां कसम पूरा बुक हाईलाइटेड है और सब इंपॉर्टेंट लगता ना भाई।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आई विल बी हेल्पिंग यू कि कौन सा अंडरलाइन करना है, कौन सा हाईलाइट करना है, कौन से ब्रैकेट्स डालने हैं। सो मेरा जो बुक रहेगा वो रेप्लिका आपका बुक रहेगा। गुड। सो ये बात हो गई। अभी चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। एकदम अच्छी राइटिंग निकालने का, पढ़ते आना चाहिए। और ये जो समरी नोट्स है अपने, ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो आपने पूरा पूरा अच्छे से नोट्स को मेंटेन करना है। ठीक है? सो वी आर नाउ डिस्कसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? सर डिमांड क्रिएट होती है क्योंकि इच्छा है मन में, पैसा होना चाहिए जेब में, और वो पैसा देने की आपकी क्या विलिंगनेस, इच्छा भी होनी चाहिए पैसा देने की। ये तीनों बातें होने के बावजूद भी कभी कभी डिमांड जो है ये होती है कम या होती है ज्यादा। ऐसा नहीं होता है कि सब लोग जो है उसकी डिमांड कर लेंगे, या ऐसा नहीं है कि मतलब इसकी डिमांड अभी है ही नहीं। कोई कोई चीजों के वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो इंफ्लुएंस होती है। प्रोडक्ट की डिमांड इंफ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड जो है ये इंफ्लुएंस होती है? अब दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। हम लोग ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये बिजनेसमैन के नजरिए से पढ़ रहे हैं। हम लोग कंज्यूमर के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम लोग ये बिजनेसमैन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। एज अ बिजनेसमैन व्हेन आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, राइट, दीज फैक्टर्स, तो मैं उन फैक्टर्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा सकता हूं। आप समझ रहे बात को? तो कल चल के अगर आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, या आपके मम्मी या पापा का बिजनेस है, ठीक है ना, तो आप उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हो, तो आज के इस सेशन के बाद आप पापा मम्मी से बैठ के बातें करेंगे और पापा मम्मी को बोलेंगे कि देखो आपकी इन फैक्टर्स के वजह से डिमांड कम हो रही है, अब हम लोग ये फैक्टर्स को चेंज करेंगे और उसके वजह से अब अपनी डिमांड जो है बहुत आगे जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आज सक्सेसफुल वेंचर करते हैं, ये किस वजह से करते हैं? बिकॉज दे हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स, नॉट फ्रॉम मी बट दे हैव स्टडीड इकोनॉमिक्स। समझ में आएगा आपको? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज अभी जब आप ये प्रवचन, ये ज्ञान जो आप सुन रहे हो, तो आपने इसको इसके लिए नहीं सुनना कि मेरे को एकेडमिक्स के लिए, मेरे को पास होने का है, मेरे को नंबर अच्छे चाहिए। वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, अच्छे से पढ़ोगे समझोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे आपको। बट अगर आप इस इंटेंशन से पढ़ोगे कि भाई ये जो आज सर अभी ज्ञान देने वाले हैं ना, तो इसको अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर यूज करूं अपने बिजनेस में, तो भाई मेरा बिजनेस है ना दिन दुगना रात चौगना हो जाएगा, भाई पैसे ही पैसे हो जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? आप सोचिए 2012 में हर्षद सर स्टार्टेड टीचिंग, 2 बच्चे, ओनली 2 स्टूडेंट्स, ऐसा बेंच पे, फर्स्ट बेंच पे बैठता था, इतनी बड़ी क्लासरूम में 2 बच्चे ही थे 2012 में, और मैं बीच में बैठता था, दोनों आजू बाजू बैठते थे और मैं उनको पढ़ाता था। ठीक है ना? आज आप बताओ हर्षद सर कितने बच्चों को पढ़ाते होंगे? एक अटेम्प्ट में कितने बच्चे पढ़ाते होंगे हर्षद सर? तो लगभग मैं एक 8 से 10 हजार बच्चों को पढ़ा लेता हूं मैं, एट ऑल द लेवल्स। जर्नी फ्रॉम 2 किड्स टू इन अ 6 months 10,000। आप समझिए ये जो जर्नी है कैसे हुआ पॉसिबल? इट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट इज अबाउट व्हाट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड। समझ में आ रहा है क्या आपको? इट इज अबाउट व्हाट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर डिमांड। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं, गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी ऑफ डिमांड टॉपिक। ओके, हाउ डिमांड इज क्रिएटेड? डिमांड इज क्रिएटेड because of
3 factors, that is desire, ability and willingness to pay. Understood? Okay, then we go ahead and we talk about, अबे क्या हो गया बे, क्या बोल रही है, नींद आ रही ना सर, ऐसा मत पढ़ाओ. समझ में आ रहा कुछ बात आपको? अगर मैंने ऐसा पढ़ाना स्टार्ट किया, भाई तू पढ़ा ले, हम आते. सही है ना? डिमांड कम हो जाएगी ना. तो भाई मेरे को अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ानी है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा कि देयर आर सम फैक्टर्स दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माय डिमांड. अरे मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं इसको. समझ रहा है क्या? अब आज आपको पढ़ना कैसे है सर? एकदम रिलैक्स्ड माहौल में, बराबर एकदम प्रैक्टिकली पढ़ना है. और ऐसा पढ़ना है कि लगना भी नहीं चाहिए कि हमें बहुत बोर हो रहा है और कॉन्सेप्ट भी बॉडी के अंदर जा रहा है. तो अगर मैं अपने पढ़ाने में वो फैक्टर्स को इंक्लूड कर दूं तो क्या बच्चे मेरे से पढ़ने की डिमांड बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बट अगर मैं एकदम ऐसा सिंसियर स्ट्रेट फेस रख के एकदम ऐसा खड़ूस के जैसे पढ़ाएगा तो भाई सर हम तो नहीं पढ़ना चाहते. सही बात है ना एकदम. सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस और अफेक्ट्स द डिमांड. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे जो फैक्टर्स है इन्हें चुन चुन के अपने को क्या करना है दोस्तों? स्टडी करना है. बात खत्म हो गई. एक एक को समझेंगे कि किस वजह से अपने प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट हो रही है. वो समझ लिया, लाइफ झिंगा लाला. समझ में आ रहा है आपको? बस बाकी कुछ भी नहीं. और यही आपको एमसीक्यू में आएंगे. आपको इधर लर्न करने की भी कुछ जरूरत नहीं है. इधर सिर्फ चाहिए लॉजिक. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको बराबर क्या करना है? फिगर आउट करना है कि क्या सही है क्या गलत है करके. समझ में आया आपको? वेरी गुड. चलिए, तो देवी और सज्जनों, पहला फैक्टर ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने. प्राइस ऑफ कमो, अरे बोल रहा हूं डीटी, हाँ कमो नहीं, कमोडिटी. सो वी टॉक अबाउट प्राइस ऑफ कमोडिटी. ठीक है. सो हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? प्राइस ऑफ कमोडिटी. सो इधर एक बहुत भारी चीज बोलते हैं, सेट्रिस पैरिबस. कोई गाली नहीं है ये कोई गाली नहीं है. नॉन इकोनॉमिक्स वालों ये क्या बोल दिया? सॉरी, सेट्रिस पैरिबस बोला. तो भाई क्या है सेट्रिस पैरिबस? मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब सिर्फ प्राइस बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा. बाकी जितने भी फैक्ट अपन क्या करेंगे ना, एक एक चीज को आइसोलेशन में स्टडी करेंगे. क्या करेंगे बच्चों? एक एक चीज को आइसोलेशन में स्टडी करेंगे. मतलब प्राइस तो सिर्फ प्राइस, बाकी और जितने भी फैक्टर्स होंगे ना जिसके वजह से डिमांड अफेक्ट होती होंगी, वो जैसे के वैसे है स्टैचू. सिर्फ कौन चेंज होना अलाउड है? किसे चेंज होना अलाउड है? ओनली प्राइस. और अपन देखेंगे कि अगर प्राइस अगर कम ज्यादा हो रही है, बोलो बोलो बोलो, प्राइस अगर कम ज्यादा हो रही है तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे कैसा कितना हो रहा है उसको स्टडी करना है. समझ में आएगा आपको? ये बोलो बच्चों. यस सर. तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अदर थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. अदर थिंग्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. आर वी गुड? यस. तो क्या होता है? एज द प्राइस राइजेस, क्या होता है बताओ? डिमांड क्या हो जाएगा? इट विल फॉल. एंड एज द प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, indicating an inverse relationship. Inverse relationship between price and quantity demanded. तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता है इनवर्स. प्राइस ऊपर ऊपर इन दी एयर, डिमांड नीचे नीचे. प्राइस नीचे, डिमांड ऊपर. सही है ना एकदम? कभी आपको ऐसा लगता है, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप प्रोडक्ट को खरीदने गए और आपने देखा कि इसकी प्राइस ज्यादा है तो आपने डिमांड कम कर दी, या जब आपको दिखा कि प्राइस कम है तो आपने डिमांड ज्यादा कर ली. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें
तो ये लड़कियों को बहुत शॉपिंग करने का शौक होता है। एक दिन बाबूजी से पैसे लेके ये लोग मॉल में शॉपिंग करने के लिए चले गए। पापा ने 2-3 हज़ार रुपये कुछ दिए थे। बोले ओके बेटा, क्लासेस शुरू हो रही है फाउंडेशन की, नए कपड़े लगेंगे स्टार्टिंग का 1 हफ्ता, तो फिर उसके बाद परफ्यूम से काम चला लेना। नहीं, वो तो लड़कों के लिए होता है। तो स्टार्टिंग का 1-2 हफ्ते थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेना, तो ये ले बेटा 2,000 रुपये 3,000 रुपये शॉपिंग करके आ जा। तो लड़कियों के दिमाग में कैलकुलेशन सेट था एकदम कि भाई कम से कम 1,000 रुपये का एक कपड़ा आएगा, 3 कपड़े आ जाएंगे। पापा तो हफ्ते का बोल रहे थे, बट ठीक है यार, क्या ना। फिर दीदी जब मॉल में गई, अपने पसंदीदा ब्रांड में गई, और वहाँ पे उसने देखा कि ओके 1,000 का ड्रेस है और ऐसा वैसा कुछ। एंड सडनली उसकी नज़र है ना उधर एक बोर्ड पे गई, बाय 2 get 2 फ्री। Oh my God, oh my God! दीदी बहुत खुश हो गई। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा, मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसके। होता है ना ऐसे, मतलब वो जितनी खुशी वो डिस्काउंट देख के होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ लड़कियों को होती होगी। दे आर वेरी इकोनॉमिकल ना, दे वांट टू सेव मनी। लड़के तो क्या है, शर्ट उल्टा करके पहन लो कोई बात नहीं, मोजे उल्टे करके पहन लो कोई बात नहीं, परफ्यूम इसीलिए तो बनाया गया है जिंदगी में, ठीक है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि प्राइस जैसे ही कम हुई, तो जहां वो सोच के गई थी कि 3 कपड़े लेंगी, आज बताइए अब वो 6 ड्रेस लेगी कि नहीं? क्या वो चुपचाप बोलेगी नहीं नहीं पापा ने ना 3,000 के 3 कपड़े बोले थे, तो अपन 1,500 में 3 ही लेके जाएंगे, 1,500 आई सेव। नहीं, देखो उधर वो पहले बोल रहे मैं, ये सारी बातें काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध आया तो एक योगा योग है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, सही बात है ना एकदम। सो प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो गई दोस्तों? बढ़ गई। बट प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। सही है एकदम, यस। सो दैट इज द फर्स्ट फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, जो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी सिर्फ मैं इसको टिक कर रहा हूं, बाद में हम लोग जब आप सबके पास नोट्स आ जाएगी, इंक्लूडिंग द वंस वाचिंग इन द लाइव स्ट्रीमिंग, जब सबके पास नोट्स आ जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर टेक्स्ट से हम लोग रीड करेंगे। बट अभी मैं बस आपको बता रहा हूं कि हम लोग ने ये टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमने कवर कर लिया है। सही है एकदम, यस सर। अभी अपन बात करते हैं आगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस बराबर क्या अपने प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करेंगे क्या? तो हम अगर बिजनेस कर रहे हैं और हम अगर सोच रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तो भैया आपको समझना है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस आपने क्या रखी है, दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर जिसके वजह से आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो रही होगी। तो एज ए बिजनेसमैन अपन ने ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम, यस सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे अपन आते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अभी अपन ने क्या किया, अपन ने अपने कमोडिटी का प्राइस देखा ना दोस्तों। अभी अपन को क्या करने का है, बाजू वाले के घर में झांक के देखने का है कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या प्राइस पे बेच रहा है। अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है बराबर, उसका प्राइस कितना है वो अपने को देखना है, क्योंकि वो प्राइस अगर चेंज करेगा या उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी उसके हिसाब से मेरे प्रोडक्ट की भी डिमांड अफेक्ट होगी ना, बोलो ना, यस सर। सो आई नॉट ओनली हैव टू कंसीडर द प्राइस ऑफ माई कमोडिटी, सिर्फ मेरे कमोडिटी का प्राइस नहीं देखना है, साथ ही साथ हाँ, समझ में आया आपको? तो क्या बोला बेटा? हाँ, रिलेटेड। तो दोस्तों रिलेटेड कमों में 2 चीजें आती है। एक क्या कहेंगे अपन एक अपन कहेंगे सब्सटीट्यूट्स। These substitutes are also called as कौन है? अभी खाएगा या बाद में खाएगा? फटके सब्सटीट्यूट्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कूदू क्या मैं यहां से? दे आर कॉल्ड एज कॉम्पीटिंग गुड्स। क्या बोलते हैं उसको?
कॉम्पीटिंग, जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं. सब्स्टिट्यूट्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पीटिंग गुड्स. ठीक है. और दूसरा जो है अपन बोल रहे हैं अबाउट व्हाट, अब बोल बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पहले उनका मतलब समझते हैं कि ये दो गुड्स होते क्या है. सब्स्टिट्यूट मतलब ये नहीं तो वो. सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, ये नहीं तो वो. समझ में आया. इसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट्स. मतलब अगर अपन बात करें कि अगर अपन जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो अपन ले रहे हैं, लेट अस से घी, और घी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, बटर है. अरे समझ में आ रहा है आपको. तो घी का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, बटर. बराबर है. अब अगर अपन गए, अपन बोले यार चाय पीने का है यार, एकदम थोड़ा फ्रेश होने का है, तरोताजा होने का है, थोड़ा ऐसा कैफीन का डोज चाहिए एकदम. तो अपन गए उधर चाय वाले के पास, डॉली चाय वाले की बात नहीं हो रही, अपन ऐसा नॉर्मल चाय वाले के पास गए और वो बोला अरे यार चाय खत्म हो गई, चाय खत्म हो गई मेरे पास. तो अभी क्या करें, कॉफी दे दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम तो सेम ही है ना. वापस से बता रहा हूं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. तू बोलेगा बाद में सर चाय इज लव, चाय इज एवरीथिंग, तो वैसा बात नहीं हो रहा है यहां पे. अपन क्या बोल रहे हैं, बाकी सब चीजें क्या है, कांस्टेंट है. तेरे को घी नहीं तो बटर, टी नहीं तो कॉफी, ऐसा कुछ भी चलेगा. ऐसा अपन मान के चल रहे हैं कि वो चीजें क्या है दोस्त, कांस्टेंट है. अदर थिंग्स आर व्हाट, कांस्टेंट. तो उसके हिसाब से अपना जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल कमोडिटी, उसका प्राइस भी नहीं बदलेगा. बट अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बदला तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड बदल सकती है. सर क्या बोला, समझ में नहीं आया, ऐसा आ रहा था, ऐसा ऊपर से गया, कोई बात नहीं. सब्स्टिट्यूट क्या है समझ में आया आपको. सारे बच्चे गहरी सांस लेंगे, छोड़ो, वापस से एक बार. सब्स्टिट्यूट्स क्या है समझ में आया आपको. इन द लाइव स्ट्रीमिंग आपको सब्स्टिट्यूट्स क्या है ये समझ में आया आपको. यस सर. तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोग दो प्रोडक्ट्स लेते हैं. एक लेते हैं टी, एंड सेकेंड अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, कॉफी. एक बात करेंगे किसकी, टी की, और दूसरी बात करेंगे अबाउट कॉफी की. ओके ओके ओके. सो अभी अपन क्या बोलेंगे, टी इज द ओरिजिनल कमोडिटी एंड कॉफी विच इज अ सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिलेटेड कमोडिटी. ठीक है. अब एकदम ध्यान से अच्छे से मन लगा के सुनना. अभी क्या हुआ, इधर अपन लिखते हैं देखो, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके. अभी क्या चेंज हो रहा है, अच्छे से, हाँ, प्राइस चेंज हो रहा है. किसका, टी का या कॉफी का. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई, नहीं तो अगर यही समझ में नहीं आया तो खलास. कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, गलती करोगे तो चलता है. इधर मेरी बात को ध्यान से सुनना. देखो, क्लास में गलती करने से शर्माने का नहीं. क्लास में गलती होगी, यू शुड बी प्राउड एंड हैप्पी कि चलो कम से कम क्लास में गलती हुई. एग्जाम में होगी तो महंगी पड़ेगी गलती. समझ में आया ना. तो जो भी आपके दिल में है उसको जुबा पे लेके आओ. बोलो जुबा केसरी. आपको जो भी है आपको बोलना है क्लास में. तो अपन किसका प्राइस चेंज कर रहे हैं, टी का या कॉफी का. टी के लिए कौन कौन हाथ ऊपर करे, और कॉफी का. वेरी गुड. अभी जो लोग टी की बात कर रहे थे, तुम लोग एड़े कह रहे. अरे अपना टॉपिक का क्या है, प्राइस ऑफ, क्या चेंज होगा, बाकी सब विल बी व्हाट, कांस्टेंट. किसका प्राइस बदलेगा, रिलेटेड कमोडिटी का ना. और रिलेटेड कौन है इधर, ओ और आर लिखा है ना रे. वो क्या है, ओरिजिनल कमोडिटी है ना, और आर कौन है भाई, रिलेटेड कमोडिटी है ना. तो किसका प्राइस बदल रहा है भाई, हाँ कॉफी का ना. अरे बोलना. तो अपन यहां पे क्या स्टडी कर रहे हैं कि कॉफी का प्राइस बदलने के वजह से टी की डिमांड अफेक्ट हो रही है. वापस एक बार बोलता हूं, ध्यान से सुनना. कॉफी का प्राइस बदलने के वजह से,
टी की डिमांड चेंज हो रही है। पहले क्या हो रहा था, मान लो मैं पहले चाय बेच रहा हूं, चाय की प्राइस बदली तो चाय की डिमांड अफेक्ट हो रही थी। भाई के पास ध्यान दो, कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, कम ऑन एवरीबॉडी। पहले क्या हुआ, कम ऑन यू कैन डू इट। पहले मैं चाय बेच रहा था, मैं चाय बेच रहा था और चाय की प्राइस कम ज्यादा हुई तो चाय की डिमांड ज्यादा कम हो रही थी, बिकॉज दैट वॉज द पॉइंट वी कंसिडर्ड इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यस और नो? मेरा प्रोडक्ट चाय, मेरे प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कम ज्यादा करी तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कम हो गई। अभी मेरा प्रोडक्ट अभी भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो चाय ही है, बट मैं कसम से बोल रहा हूं अब मैं प्राइस नहीं चेंज कर रहा हूं चाय की। समझा गया बात को? समझा गया? मेरा चाय का प्राइस है कांस्टेंट। बोलो यस सर। अरे बोलते क्यों नहीं? क्या है चाय का कीमत? बोलो चाय, बोलो चाय क्या है उसका प्राइस? क्या है बोलो? 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। समझा गया बात को? अपन बिल्कुल भी उसको टच नहीं कर रहे प्राइस को, पहले कर रहे थे, अभी किसका प्राइस है? इधर मान लो कॉफी का प्राइस 10 रुपए और शुरुआत में क्या बोल रहे, 100 लोग चाय और कॉफी पी रहे थे। अभी क्या हुआ, जो कॉफी बेचने वाला है, समझ रहे क्या बात को? अब मान लो फॉर एग्जांपल इधर चाय बेचने वाला है हर्षद और इधर कॉफी बेचने वाले हैं आनंद सर। हंसो मत, कोई धंधा छोटा नहीं होता, कोई धंधे से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना? तो आप समझिए दोस्तों, आनंद सर जो है ये कॉम्पिटिटर है मेरे, बाजू के क्लास में बैठ के उधर है ना कॉफी बेच रहे हैं, मैं यहां पे बैठ के चाय बेच रहा हूं। अभी उधर जो कॉफी बेच रहे हैं ना, उधर भी 10 रुपए में बेच रहे हैं, मैं यहां पे 10 रुपए में चाय बेच रहा हूं, इसीलिए हम दोनों के पास 100 ग्राहक बैठे हैं। बराबर है कि नहीं? अब मार्केट में खबर आई है कि आनंद बाबा ने क्या किया, कॉफी 20 रुपीस कर दिया। कितना? 20 रुपीस। क्या होगा बताओ? बताओ, जाओगे आनंद सर के पास कॉफी पीने जाओगे? कोई नहीं जाएगा। जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? प्राइस ज्यादा है ना। अरे सर, जो मजा 10 रुपए में आ रहा था वो मजा लेने के लिए 20 रुपए कहां दूं मैं? अबे मजा मतलब चाय का मजे की बात हो रही है, अच्छी छोरे। तो जो मजा हर्षद सर दे रहे 10 रुपए में, वही कितने गंदे हो रहे तुम सब। छी, अरे मैं ये बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो बोलना ही नहीं मेरे को, खेलना ही नहीं मेरे को ये समझ। तो मैं ये कह रहा था कि जो मजा हर्षद सर दे रहे थे 10 रुपए में, आनंद सर वही मजा दे रहे 20 रुपए में। तो आप मजा लेने कहां जाओगे? हर्षद सर के पास, आनंद सर के पास नहीं जाओगे? नहीं। तो बट कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे नहीं हमें आनंद सर ही चाहिए। तो उस केस में, उस घड़ी में क्या हो जाएगा? बट ये तो बात सही है ना कि आनंद सर की डिमांड जो हो जाएगी कम, और यहां पे क्या हो जाएगा, मेरी डिमांड तो बढ़ जाएगी ना। बराबर है कि नहीं? अब आप देखिए यहां पे, इधर इतना ही सिर्फ झुमा के दिखाता हूं आपको, इधर आप देखिए यार, मैंने तो प्राइस चेंज ही नहीं करी यार। आप समझ रहे क्या हो रहा? मैंने तो प्राइस चेंज ही नहीं करी, मैंने तो प्राइस चेंज नहीं करी, फिर भी डिमांड बढ़ गई। ओ भैया, ऊपर वाला मेहरबान हो गया यार, मेरे तारे सितारे चमक गए। आखिर वो दिन आ गया जब ऊपर वाला मेहरबान हो गया है मेरे ऊपर। बराबर के नहीं? मेरा टैलेंट आखिरकार रिकॉग्नाइज हो चुका है। बराबर के नहीं? बताइए, ये टैलेंट है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है? नहीं। अरे वो कौन है? आनंद सर, जो कॉम्पिटिटर है ना, जो कॉम्पिटिंग गुड्स है ना, अरे उसने प्राइस महंगी कर ली, इसके लिए ये जो कस्टमर है ये आपके पास आया है। समझ में आया क्या आपको? दिस इज बिजनेस।
समझा क्या? अभी क्या हुआ, आनंद सर ने बोला यार कोई बात नहीं, अब मैं मजे सस्ते में दूंगा। अरे मतलब चाय के मजे रे, चाय। आनंद सर मारेंगे पकड़ के मेरे को, बोलेंगे क्या कर रहा है अर्षद। सो भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, 5 रुपए में अब आनंद सर बोल रहे हैं कि अब अपन कॉफी बेचेंगे 5 रुपए में। अब तुम सालो छिचोरो, तुम क्या बोलोगे? एकदम दल बदल दिया ना, है ना, एकदम से वक्त हालात जज्बात बदल दिया आपने। क्यों, आप मेरे मजे अच्छे नहीं लग रहे आपको? अगर अच्छे लग रहे हैं बड़ा आप महंगे हो सर। आनंद सर अभी क्या है सर, कंपेरेटिवली सस्ते। तो अगर दोनों सेम मजे दे रहे हैं, छिछोरे पढ़ाई में ध्यान दे। ऐसा मन ही मन का ऐसा लाल हो गया देख टमाटर का ऐसे। तो भैया आप समझिए, अब आप लोग कहां जाओगे? आनंद सर के पास। तो हर्षद सर की डिमांड हो गई 50, आनंद सर की डिमांड हो गई 150। अब मुझे बताओ मैंने प्राइस चेंज करी क्या? मेरा प्राइस पहले भी 10 था, आज भी 10 है, बट फिर भी भैया मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। ओ नो यार, बहुत परेशान हो गया मैं यार, पता नहीं यार, किसी की तो नजर लग गई मेरे बिजनेस को। अच्छा भला चल रहा था बिजनेस, बट किसी की तो बुरी नजर लग गई। फिर शांति करा लेते हैं, पूजा पाठ करा लेते हैं, बराबर ऐसा करा लेंगे। भाई व्हाट इज हैपनिंग? ये तुम्हारे प्रोडक्ट, मैं तो आज भी वही मिल्क यूज कर रहा हूं, वही चाय पत्ती, वही ब्रांड का, सब कुछ सेम है, बराबर कॉम्पोजिशन भी सब कुछ सेम है, बट फिर भी अब लोग क्यों नहीं प्रेफर कर रहे चाय? अरे भाई साहब, तुम है ना वो बाकी सारी चीजें छोड़ो, तुम तुम्हारे कंपटीशन को भी एनालाइज करो। इकोनॉमिक्स ये सिखाता है आपको। घर में क्या होता है, पापा या मम्मी का या भाई या बहन का किसी का बिजनेस थोड़ा कम ज्यादा हिल जाता है बिजनेस, तो टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं किसी की तो पक्की बुरी नजर लगी है, ऐसा हुआ है। अरे तुम कंपटीशन को एनालाइज करो। तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो सिर्फ प्राइस चेंज करने से तुम्हारी दुनिया हिला देंगे हम। समझ में आया आपको? तो इसीलिए आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि आपने सिर्फ आपके प्रोडक्ट का प्राइस को ध्यान में रखने का नहीं, वो तो रखने का, बट उसके साथ साथ आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या प्राइस रखता है वो भी आपने ध्यान में रखना है। क्योंकि समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ये अच्छा लग रहा है क्या? पहले कभी पढ़ा गया ऐसे इकोनॉमिक्स? नहीं ना, ये प्रैक्टिकली सीखो। समझ में आया? इसको बिजनेस में कैसा यूज करने का ये सीखो तो मजा है। नहीं तो आप क्या सोचे थे, आज आएगा डिमांड पढ़ाएगा ऊपर नीचे, हाँ ऐसा ऐसा हो गया चाहे। बहुत गंदे हो यार कसम से। सो क्लियर है एकदम, है ना? सो अब मैंने यहां पे जो चीजें बॉक्स में डाली है वो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या समझ रहा है आपको? बताइए इससे क्या नजर आ रहा है आपको? कि सर जी प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी चेंज होने के वजह से डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी अफेक्ट हो रही है। ओरिजिनल कमोडिटी का प्राइस क्या है? कांस्टेंट है, बट फिर भी उसकी डिमांड बदल रही है। पूछो क्यों? क्योंकि रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है। समझ में आया आपको? सो यहां पे हम लोग को क्या नजर आ रहा है बच्चों? ये जो रिलेशनशिप है, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? रिलेटेड कमोडिटी का प्राइस ऊपर तो ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड भी ऊपर। कैसा बेटा इनवर्स? डायरेक्ट है देखना। प्राइस रिलेटेड कमोडिटी का कम हुआ तो क्या हुआ? ओरिजिनल कमोडिटी की डिमांड भी कम हुई ना। जो बॉक्स में चीज है उसी के ऊपर फोकस करो, आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करो जो चीजें बॉक्स के अंदर है उसी के ऊपर। आजू बाजू मत देखो, बॉक्स में देखो। चलो कोई बात नहीं यार, ऐसे ऐसे आपके लिए लिख देता हूं, आप गुस्सा काहे कर रहे हो? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, बोलो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, बराबर ना? 10 वेन कुछ भी नहीं, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी आपको दिख रहा है? आपको बोलो हाँ या ना? दिख रहा है आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी? अब ये अगर मुझे बताओ, ये अगर बढ़ता है तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी ये क्या हो रहा है? ये भी बढ़ रहा है क्या? नहीं? हां जी बच्चों। और अब मुझे बताओ कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी
बराबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो डिमांड ऑफ ओरिजिनल कमोडिटी भी कम हो रहा है। बराबर है कि नहीं? एकदम यस। ये देखो, ये कोई तो भी एक बंदा है मस्त है एकदम, टाइम पास फुल, यहाँ वहाँ से आ जाते लोग ऑनलाइन। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो और एक कोई दूसरा XYZ चैनल है, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे और अच्छे से पढ़ाते हैं। ढोकले मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता। समझ में आया आपको? सो प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है, दिख रहा है आपको? बोलो भाई 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 यस। तो अब बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो क्या हम इसको अभी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रिश्ता जो है ये कैसा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो, इसको लर्न नहीं करना है, एकदम आराम से उसको फील करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या बोला आपको? यू हैव टू एंजॉय द कॉन्सेप्ट। मैं यहां वहां की बातें बिल्कुल भी नहीं करता क्लास में। जो बातें करूंगा वो सिर्फ किसकी होगी? सब्जेक्ट की। एंड यू शुड एंजॉय दिस। ऐसा एंजॉय करा तो फिर वो पता भी नहीं चलता कि देखो आपका 1 घंटा कब पूरा हो गया। हो गया 1 घंटा, अरे लेक्चर खत्म। अबे सही बोल रहा हूं? ठीक है, कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। थोड़ा सा और पढ़ा दो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ऐसे गुड्स होते हैं जिनका रिश्ता जो है वो अटूट है। जिनका रिश्ता कैसा है? अटूट है। तोड़े से ना टूटे, छोड़े से ना छूटे, जन्मों जन्मों तक इनका संगम जो है वो लिखा हुआ है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं अपन कौन से गुड्स? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते रे। हेलो, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? गुड्स की। वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जैसे पेन के बगैर इंक अधूरी है, कार के बगैर पेट्रोल अधूरी है, समझ में आ रहा है? मोबाइल के बगैर सिम कार्ड अधूरा है। क्या बोला है दीदी, वाह। समझ में आएगा आपको? तो ये जो गुड्स है इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आया? अब इनके बीच में रिश्ता क्या कहलाता है ये समझना है। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको आना होगा कल ठीक 11 बजे। तब तक के लिए अलविदा। अबे सही में खत्म हो गया लेक्चर। अभी आनंद से रहेंगे, वो पढ़ाएंगे आपको अकाउंट्स, है ना? ओके। आगे हम लोग जैसे जैसे थोड़ा और टाइम जाएगा ना, तो हम लोग थोड़ा लेक्चर का जो टाइम स्पैन है वो हम लोग थोड़ा बड़ा कर देंगे, उसको 1.5 पौने 2 घंटे का करेंगे। तो तब तक थोड़ा फिर आपको इवेंचुअली आपको लगेगा कि भाई जा आप तू, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट 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 डे अहेड। सारे बच्चों को फिर से एक बार ईद मुबारक एंड सी यू गाइस टुमारो। ओके, बाय बाय। ब्रेकअप क्यों होता है सर? क्योंकि तू ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन पूछता है ना, इसके लिए वो तेरे को छोड़ के चली गई वो, ऐसा। ठीक है, चलो, बाय बाय।